तो दोस्तों आज जो तारीख है वो है 8 जुलाई 2025 और जब मेरा जनपैक में पहला डे था वो था 9 अप्रैल 2024। मतलब कल मुझे पूरे 1 साल 3 महीने हो जाएंगे जनपैक को ज्वाइन किए हुए। और आप मुझसे पूछेंगे कि जो मेरी जर्नी है यहाँ पर वो कैसी रही। तो मेरी जर्नी है जो काफ़ी अच्छी रही दोस्तों, यहाँ पर मतलब रोलर कोस्टर का टाइप की रही। सो फार सो गुड आई कैन से। अभी हुआ ये था, जब मैंने जनपैक को ज्वाइन किया था, मैंने इंटरव्यू दिया था। ठीक है, इससे पहले मैं कॉर्पोरेट में था, मुझे वहाँ पर भी 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे। तब मैंने डिसाइड किया था 3 साल में कि भाई अब जो है मैं अपने कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ, तो इट्स हाई टाइम, तो मुझे चेंज करना चाहिए। तो आई जस्ट स्टार्टेड टू अप्लाइंग जॉब्स ऑन Naukri.com और LinkedIn. So mostly times I just got revert from the Nokia app only because I don't know, maybe आप सोचते होंगे इसको अच्छा, लेकिन मेरे लिए लिंक्डइन कभी काम किया ही नहीं। लिंक्डइन में हमेशा जाकर ट्राई करता था भाई, उन लोगों के साथ वहाँ पर जो है उनसे पूछता था जो भी जनपैक में काम करते थे, लेकिन इट नेवर वर्क्स फॉर मी। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि मैं जनपैक में जब ज्वाइन हुआ और मेरा इंटरव्यू चला था मेरे मैनेजर के साथ, सो it took around maybe half an hour. So in those half an hour, he asked me a lot of questions regarding what I was doing in my previous employer. तो मैंने सब कुछ बताया बिकॉज राइट नाउ माई प्रोफाइल इज़ P&C इंश्योरेंस क्लेम्स। तो पहले ही मैं इसी में था, अब तो मुझे ज़्यादा हार्ड हुआ नहीं बताना कुछ भी उनके लिए। उन्होंने हाफ एन आवर वो सभी जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे मेरे वर्क रिलेटेड हुए पूछे, एंड ही वॉज काइंड ऑफ जस्ट हैप्पी विद मी। क्योंकि मैंने जब जनपैक में इंटरव्यू दिया था तो उससे पहले 10 लोग और थे जिन्होंने सेम पोस्ट के लिए दिया था, और पोस्ट सिर्फ एक खाली थी, और वहाँ पर ऑलमोस्ट 11 बंदे थे हम। तो अगर मैं अपने लिए वहाँ पर जो है उस सीट को ले पाया तो आई मीन आई एम जस्ट फीलिंग ब्लेस्ड। तो 1 साल 3 महीने में भाई वहाँ पर बहुत रोलर कोस्टर हुए, बहुत टफ लगा, क्योंकि इससे पहले जिस MNC कंपनी में था वो इतनी बड़ी नहीं थी। उनके पास जो एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पर वो अराउंड ऐसी थे 1400-1500। बट यहाँ भाई बहुत बड़े कंपनी में आया, MNC में आया, तो यहाँ पर आके तो बहुत चीज़ें एक बार सीखने के लिए टाइम लगता ही है। तो बहुत सुना भी अपने कोवर्कर से, मतलब छोटी छोटी बात है। देख ये MNC का रूल रहता है दोस्तों, अगर आप MNC में हैं तो यहाँ पर जाके सरकैज़म जो होता है ना, इनकी बेस्ट लैंग्वेज होती है। आपको कोई भी आप सिंपली कोई चीज़ नहीं बताएगा, आप किसी भी चीज़ के लिए किसी को पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर हर कोई सरकेस्टिक होकर जवाब देता है। तो ऐसे ही करते करते सीखा, चीज़ों को जाना भाई की पॉलिटिक्स क्या होती है, और किस तरीके से जो मैनेजर्स हैं वो क्या बोलते हैं अपने किन एम्प्लॉय से खुश हैं। अब वो लड़के हैं कि लड़कियां हैं, मोस्टली लड़कियां ही रहती हैं। तो ये सब सीखने को मिला, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये सब सीख रहा था अपने काम को रिलेटेड। मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई मेरे बगल वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इफ़ आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क एंड आई गिव माई 100% टू दैट ओनली। सो अभी मैं ज़्यादा उस चीज़ों में हूँ नहीं कि भाई रूमर चल रही हैं तो इनके सुनो, उनको सुनो, यहाँ की गॉसिप्स वहाँ को करो और वहाँ की गॉसिप यहाँ करो। और मैनेजर्स को या फिर दूसरे एम्प्लॉयज़ को काफ़ी पसंद आते हैं ऐसे लोग जो जस्ट यहाँ की बातें वहाँ की बातें यहाँ कर रहे हैं। बट आई एम काइंड ऑफ पर्सन, आई डोंट लाइक बैक बाइटिंग। तो वही है कि लोग मुझे थोड़ा सा रूड भी कहते थे वहाँ पर, और लोग मुझसे कम थोड़ा इंटरेक्ट होते थे कि भाई यार ये तो बात ही नहीं करता है मोस्टली, और ये तो चुप ही रहता है। और 1 साल 3 महीने मैंने काफ़ी कुछ जाना वहाँ पर दोस्तों कि किस तरीके जनपैक काम करते हैं। जनपैक में सीखने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, मतलब यहाँ पर आप आते हैं तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है अपने कोवर्कर से, अपने मैनेजर से, काफ़ी कुछ वो सिखाते हैं। और यहाँ पर फन फ्राइडे होता है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें करते हैं लोग। कंजूस तो हैं भाई जनपैक वाले, ये मैं मानता हूँ, पर जनपैक के हर कंपनी वाले कंजूस हैं, लेकिन इनके यहाँ पर काफ़ी अलग अलग इनिशिएटिव भी होते हैं। जैसे कभी किसी फ्राइडे में आपको अपना ब्लड डोनेट करना है किसी को, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि ब्लड तो डोनेट करते रहना भी चाहिए। और कभी जो है प्लांट रोपिंग के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, प्लांट्स को लगा रहे हैं, तो वो भी अच्छा लगा। कभी बास्केटबॉल मैच, कभी क्रिकेट मैच, और कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये फन फ्राइडे में और कुछ ना कुछ, जैसे कभी मैंगो वीक आ गया, कभी कोई किसी को मिठाइयाँ खिला रहा है, और कभी कोई आइसक्रीम डे आ गया, ऐसा कुछ ना कुछ ये सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक तरीके से एम्प्लॉय का बस मन
जो है उसका स्ट्रेस कम हो, इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान देते हैं। तो ऐसे करते करते यार 1 साल 3 महीने कब बीत के पता ही नहीं चला। 1 साल तो मुझे भी लगता है कि बहुत छोटा टाइम होता है, कोई बहुत जल्दी बीत जाता है, क्योंकि आप जब नए-नए किसी कंपनी में गए होते हो, तो आप काम सीख रहे होते हो। जब आप काम सीख रहे हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आपके दिन कैसे बीत रहे हैं। तो 1 साल 3 महीने में यहाँ दोस्त कोई नहीं बना दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट में कोई दोस्त बनता भी है। कोई नहीं बनता यहाँ पर, सब मतलबी होते हैं। हर कोई चाहता है कि भाई मेरा काम से मतलब निकल जाए तो उसके बाद हटाओ। कोई मतलब किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता है, किसी के साथ कोई पर्सनल बातें शेयर नहीं करता है। और बहुत लकी लोग होते हैं वो जो अपने दोस्त बना पाते हैं कॉर्पोरेट में, वरना मैंने देखा नहीं ऐसे दोस्तों को कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट में मोस्टली लोग क्या होता है, आपके सामने दोस्त हैं और वहीं तीसरे बंदे के सामने आपकी बुराइयाँ कर रहे होते हैं। तो यही सब था मेरा। आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि काइंड ऑफ रोलर कोस्टर माई जर्नी। 1 ईयर एंड 3 मंथ सुनने में बड़े लगते हैं, लेकिन उतने होते नहीं हैं, बहुत जल्दी बीत जाते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब जहाँ मैं 3 साल काम कर चुका हूँ, वहाँ भी 3 साल का पता नहीं चला था। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये जॉब मैंने कैसे ली है, तो इस जॉब के लिए मैंने आपको बताया कि Naukri.com से ही मैंने काफ़ी सारे मतलब धड़ल्ले से, मतलब जितने भी आते थे वो सब अप्लाई करता था। वहाँ पर जब भी अप्लाई करने जाओगे ना, आपको दिखेगा भाई कि इतने 1000 लोग ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब। बट इट्स ओके, डू नॉट डिमोटिवेट योर सेल्फ, it happens. You know, we are living in India and we all know what is exactly the India's population now. तो मैं अप्लाई करता रहता था, और साथ में यू शुड इम्प्रूव योर इंग्लिश देयर guys. I'm telling you, if you are longing for working in MNC companies, so you have to just be better with your English language. Because if you're not only for the interviews, but once you are into into their teams or into some MNC companies, so most of the times if you'll just writing the emails or just having chit chat, it could be formal or informal, I mean with your clients or with your internal team members, you have to communicate in this language mostly. So it would just give you the confidence at the next guy also thinking, okay, this guy has something, and we should just talk him often. I mean, maybe this is just my pipe dream, but it could be happen or it can be true. तो दोस्तों, अगर आप के सामने कोई और क्वेश्चन है, आप मुझे पूछना चाहते हैं कि भाई जनपेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, so you can just drop down your comments. I'll make sure to reply